नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शारदा क्लासेस पर। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 8 के मैथ के पहले चैप्टर परिमेय संख्याएं के अभ्यास 1J के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ हमें कुछ परिमेय संख्याएं दी गई हैं और इन परिमेय संख्याओं को हमें दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। तो जब किसी परिमेय संख्या को हम दशमलव के रूप में बदलते हैं तो परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है, मतलब अंश बटा हर के रूप में होता है। तो ऐसी स्थिति में हम उसके अंश में उसके हर से भाग करते हैं। तो यहाँ अंश हमारा 11 है और हर हमारा 3 है, तो हम 11 में 3 से भाग करेंगे। अब 11 में 3 से भाग करेंगे तो 3 बार में भाग लगेगा, 3 तिया 9। अब 11 में से 9 घटाने पर हमें 2 प्राप्त होगा। 3 से 2 में भाग नहीं लगेगा, इसलिए हम यहाँ दशमलव लगाएंगे और इस दशमलव लगाने की वजह से हम यहाँ एक बार शून्य लिखेंगे। अब हम 3 से 20 में भाग करेंगे तो 6 बार में भाग लगेगा, 3 छके 18। अब 20 में से 18 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। अब यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो हम यहाँ एक बार शून्य और लिख सकते हैं। अब फिर 3 से हम 20 में भाग करेंगे 6 बार में, 3 छके 18। घटाने पर फिर हमें 2 प्राप्त होगा। यह क्रम इसी तरह चलता रहेगा और 6 अंक की पुनरावृत्ति बार बार होती रहेगी, क्योंकि यहाँ हर बार हमारा शेष 2 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 11/3 बराबर, अब इसे हमने दशमलव में बदला तो ये हमें 3.66। अब यह 6 अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए हम यहाँ डैश का चिन्ह दे देंगे, जिससे इसका मतलब यह होता है कि इस अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। अब अंक 6 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है तो हम यहाँ 3.6 लिखने के बाद 6 के ऊपर एक लकीर लिख सकते हैं, जिसे हम बार कहते हैं, और इसे हम 3.6 की बार पढ़ेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अंक 6 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, तो 11/3 को जब हमने दशमलव में बदला तो ये हमें 3.6 के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम अगले नंबर को देखेंगे। अगला है 17/5। तो यहाँ हमारा अंश 17 है तो 17 में भाग करेंगे हर 5 से। अब जब हम 5 से भाग करेंगे तो 3 बार में भाग लगेगा, 5 तिया 15, और 17 में से 15 घटाने पर हमें 2 प्राप्त होगा। अब 5 से 2 में भाग नहीं लगेगा क्योंकि 2 छोटी संख्या है 5 से, तो इसलिए हम यहाँ दशमलव लगाएंगे। अब यह दशमलव लगाने की वजह से हमें यहाँ एक बार शून्य लिखना होगा। अब यह 20 हो गया। 5 से अब हम 20 में भाग करेंगे तो 4 बार में 20 आता है, 5 चौके 20, और घटाने पर हमें शून्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार 17/5 को दशमलव में बदलने पर हमें 3.4 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम 19/6 का देखेंगे। तो 19/6 में अंश हमारा 19 है और हर हमारा 6 है, तो हम 19 में भाग करेंगे 6 से। तो 6 से भाग करेंगे तो 6 तिया 18, 3 बार में भाग लगेगा। अब 19 में से 18 घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। अब 6 से 1 में भाग नहीं लगेगा तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, और इस दशमलव को लगाने की वजह से हम यहाँ एक बार शून्य लिखेंगे। अब 6 से 10 में भाग करेंगे तो एक बार में भाग लगेगा 6। अब 10 में से 6 घटाएंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ दशमलव लगाए हैं तो इसकी वजह से हम यहाँ एक बार और शून्य लिख सकते हैं। अब 6 से 40 में भाग करेंगे तो 6 बार में भाग लगेगा, 6 छके 36, घटाने पर फिर से हमें 4 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ भी घटाने पर हमें 4 प्राप्त हुआ और यहाँ भी घटाने पर 4 प्राप्त हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि अंक 6 की पुनरावृत्ति बार बार हमें प्राप्त होगी। ठीक है, और ये इसी तरह अनंत तक चला जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 19/6 बराबर 3.166 और डैश डैश। इसका मतलब कि अंक 6 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो इसे हम लिख सकते हैं 3.16 और 6 के ऊपर बार। हम यहाँ दशमलव के बाद सभी अंकों पे बार के निशान नहीं लगाएंगे, सिर्फ उसी अंक के ऊपर लगाएंगे जिसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही हो। यहाँ 1 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए 1 के ऊपर बार का निशान नहीं रहेगा। बार का निशान सिर्फ और सिर्फ 6 के ऊपर रहेगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा।
अब हम 3/8 को करेंगे। 3/8 में अंश हमारा 3 है और हर हमारा 8 है, तो हम 3 में भाग करेंगे 8 से। अब जब हम 3 में भाग करेंगे 8 से तो भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 3 छोटी संख्या है और 8 बड़ी संख्या है, तो इसके लिए हमें यहाँ एक बार दशमलव का चिन्ह देना पड़ेगा। अब जब हम यहाँ दशमलव लिखेंगे तो इसकी वजह से हमें एक बार यहाँ शून्य लिखना होगा। अब 8 से हम 30 में भाग करेंगे तो 8 तरीके 24, अब 30 में से 24 घटाएंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। यहाँ दशमलव लगाया गया है इसलिए हम एक बार शून्य लिख सकते हैं। ठीक है, अब 8 से 60 में भाग करेंगे तो 7 बार में 8 सते 56, अब 60 में से 56 घटाएंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। दशमलव लगा हुआ है तो हम यहाँ एक बार शून्य लिख सकते हैं। अब 8 से हम भाग करेंगे 40 में तो 5 बार में भाग लगेगा और हम यहाँ 40 लिखेंगे, घटाने पर हमें शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार 3/8 को दशमलव में बदलने पर यह हमें 0.375 के रूप में प्राप्त हुआ। अब क्योंकि दशमलव के पहले कोई भी संख्या नहीं है या कोई भी अंक नहीं है तो हम यहाँ शून्य लगा लेंगे। ठीक है, हम यहाँ भी शून्य लगा सकते थे, जैसे हमने 8 से 3 में भाग किया, भाग नहीं लगा, तो जब भाग नहीं लगता तो उसके लिए हम एक बार यहाँ शून्य लिखते हैं। तो इस प्रकार 3/8 का दशमलव रूप हुआ 0.375। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। पहले प्रश्न में हमें धनात्मक परिमेय संख्याएं दी गई थी, जबकि दूसरे प्रश्न में हमें ऋणात्मक परिमेय संख्याएं दिए गए हैं। तो जैसे हम धनात्मक परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप प्राप्त करते हैं, उसी तरह हम ऋणात्मक संख्याओं का भी दशमलव रूप प्राप्त करेंगे। सिर्फ हम उसके चिन्ह को अंतिम लगाते हैं। जैसे -5/4 है तो हम इसे 5/4 का दशमलव रूप ज्ञात करेंगे, और इसके लिए हमें अंश 5 में हर 4 से भाग करना होगा। जब 4 से हम 5 में भाग करेंगे तो एक बार में भाग लगेगा, 4 एकम 4, घटाने पर 5 में से 4 घटाने पर 1 प्राप्त होगा। अब भाग नहीं लगेगा तो हम यहाँ दशमलव लिखेंगे, और दशमलव लिखने की वजह से हमें यहाँ शून्य लगाना होगा। अब 4 से 10 में भाग करेंगे 2 बार में, 4 दूनी 8, 10 में से 8 घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो हम यहाँ शून्य लिख सकते हैं। अब 4 से 20 में भाग करेंगे 5 बार में, तो 4 बचे 20, घटाने पर शून्य प्राप्त होगा। तो 5/4 को जब हमने दशमलव के रूप में बदला तो 1.25 प्राप्त हुआ। तो अब यहाँ माइनस लगा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं -1.25। ठीक, तो जैसा कि हमने बताया कि जैसे हम धनात्मक परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप प्राप्त करते हैं, उसी तरह हम ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का भी दशमलव रूप प्राप्त करते हैं। सिर्फ अंत में हम उसके चिन्ह को उनके आगे लगा लेते हैं। ठीक है, अब हम -15/2 का देखेंगे। -15/2, तो यहाँ हम अंश 15 में 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करने पर 7 बार में भाग लगेगा, 2 सते 14, और 15 में से 14 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। भाग नहीं लगेगा इसलिए हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, और दशमलव के बाद यहाँ हमें शून्य लगाना होगा। 2 से 10 में भाग करेंगे 5 बार में, 2 पंचे 10, और घटाने पर हमें शून्य प्राप्त होगा। इस प्रकार -15/2 का दशमलव रूप माइनस, अब यह माइनस है तो पहले माइनस लगा लेंगे, और उसके बाद यहाँ जो हमें भागफल प्राप्त है उसे लिखेंगे 7.5। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अब हम -16/5 का दशमलव ज्ञात करेंगे। -16/5 का दशमलव ज्ञात करने के लिए हमें 16 में भाग करना होगा 5 से, तो 3 बार में भाग करेंगे, 5 दिया 15, अब 16 में से 15 घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। अब यह 1 में भाग नहीं लगेगा तो इसके लिए हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, और इस दशमलव लगाने की वजह से हमें एक बार यहाँ शून्य लिखना होगा। 5 से अब हम 10 में भाग करेंगे 2 बार में, 5 दूनी 10, घटाने पर हमें शेष प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार -16/5 का दशमलव रूप -3.2 होगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम -5/9 का दशमलव रूप ज्ञात करेंगे। -5/9, तो यहाँ हम अंश 5 में
हर 9 से भाग करेंगे तो भाग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 5 9 से छोटी संख्या है, तो भाग नहीं लगेगा, तो हम यहाँ शून्य लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव लगाने की वजह से हमें यहाँ एक बार शून्य लिखना होगा। अब हम 9 से 5 बार में 9 बचे 45, घटाएंगे 50 में से 45, तो हमें 5 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ भी हमने 5 से भाग किया था, 5 में भाग किया था, और यहाँ भी हमें 5 में ही भाग करना है। दशमलव लगा हुआ तो हम यहाँ एक बार शून्य लगा लेंगे और फिर 5 से भाग होगा, 9 बचे 45, फिर हमें शेष 5 प्राप्त होगा। तो यह क्रम इसी तरह चलता रहेगा, इसलिए हम यहाँ डैश डैश का चिन्ह दे देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अंक 5 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो हम इसे लिख सकते हैं -5/9 बराबर -0.55, उसके बाद हम डैश डैश का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, अब इसे लिख सकते हैं -0.5। अब अंक 5 की ही पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो हम 5 के ऊपर बार का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। अब यहाँ हमें कुछ परिमेय संख्या दिए गए हैं और हमें यह देखकर बताना है कि इनमें से किन किन परिमेय संख्याओं को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ यह जानेंगे कि शांत दशमलव होता क्या है। तो दशमलव दो तरह के होते हैं। ठीक है, दशमलव संख्याएं दो तरह के होते हैं, एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव वे होते हैं जिन्हें भाग करने पर एक निश्चित क्रम के बाद शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है और भागफल सीमित हो जाता है। जैसे अगर हम 2 से 5 में भाग करें, मतलब 5/2 का दशमलव रूप प्राप्त करें, तो 5 में हमें भाग करना होगा 2 से। तो जब हम भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, शेषफल हमें 1 प्राप्त होगा। फिर हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, यह 0 होगा, और 2 पंचे 10। तो इस प्रकार हमें भागफल 2.5 के रूप में प्राप्त हुआ। तो यह दशमलव के बाद यह शांत हो गया, मतलब अब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो इसे हम शांत दशमलव कहते हैं। अब यही अगर हम मान लिया कि 5 में हमने 3 से भाग किया, ठीक, तो 5 में जब हम 3 से भाग करेंगे तो एक बार में भाग लगेगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। फिर हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, उसके लिए हमें यहाँ शून्य लगाना होगा। 3 से हम 20 में भाग करेंगे 6 बार में, 3 छक्के 18, शेषफल 2 प्राप्त होगा। फिर हम शून्य लगाएंगे, फिर भाग करेंगे 6 से 6 बार में, 3 छक्के 18, फिर हमें 2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार अंक 6 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो जब दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही हो या दशमलव के बाद अंक शांत ना हो, सीमित ना हो, तो उसे हम अशांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। तो हमें यहाँ हर को देखकर ही बताना है, बिना भाग किए हुए, कि किन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा और किन का शांत नहीं होगा। किन परिमेय संख्याओं का दशमलव शांत होगा तो उसके हर का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे यहाँ हर हमारा है 4, तो हम 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह हमें 2 गुना 2 के रूप में प्राप्त होगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 है, तो यह शांत दशमलव संख्या होगी, क्योंकि नियम है कि अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड हमें 2 गुने 5 के रूप में प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यह 2 गुना 5 के रूप में है। अब आप कहेंगे कि इसमें 5 नहीं है, तो हम इसे 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब यह होता है 2 के पावर 2 है तो हम 2 का गुना 2 बार करेंगे, और 5 का पावर 0 है, इसका मतलब हम 5 का गुना नहीं करेंगे, हम 1 का गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या का घात 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो देखिए इसे हल करने पर क्या है, 4 है। तो यहाँ 5 नहीं है देखने से, परंतु यह गुना के रूप में है। ठीक है, तो वे परिमेय संख्याएं जिनके हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड हमें 2 गुने 5 के रूप में प्राप्त होता है, तो उन परिमेय संख्याओं का दशमलव शांत होता है। और यदि अभाज्य गुणनखंड करने पर वह 2 गुने 5 के रूप में ना हो तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारा
पहली संख्या है 1/4। अब 1/4 में हम हर का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो यह 1/2 गुना 2 के रूप में प्राप्त होगा। तो अभाज्य गुणनखंड हमें 2 गुने 5 के रूप में प्राप्त है, इसलिए यह शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, शांत दशमलव है। ठीक है, अब दूसरा है 11/8। अब यहाँ हम 11/8 में हर का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो यह 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यह भी 2 गुना 2 के रूप में है, 2 गुना 5 के रूप में। तो इसका मतलब यह भी शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, तीसरा है -27/4, -27/4। तो फिर हम -27 और हर 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 के रूप में प्राप्त होगा। इसका मतलब यह भी शांत दशमलव है। ठीक है, अब हम 33/10 को देख लें। तो 33 में यदि हम इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करें तो यह हमें 2 गुना 5 के रूप में प्राप्त होगा। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड हमें 2 गुना 5 के रूप में ही प्राप्त हो रहा है, तो यह भी शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, अब हम अगले संख्या 2/7 को देखेंगे। तो देखिए 2/7, 7 हमारी अभाज्य संख्या है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड भी हमें 7 ही होगा। अब यह 2 गुना 5 के रूप में नहीं है, इसलिए यह शांत दशमलव नहीं है। यह शांत दशमलव संख्या या फिर इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। अब अंतिम है 6/15। तो इसका देख लेते हैं। तो इसके लिए 6/15। अब देखिए यहाँ 6 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह हमें 2 गुना 3 के रूप में प्राप्त होगा, और 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें यह 3 गुना 5 के रूप में प्राप्त होगा। और 3 और 3 आपस में कट जाएंगे तो यह हमें 2/5 के रूप में प्राप्त होगा। अब 5 एक अभाज्य संख्या है, तो यह 2 गुने 5 के रूप में है, इसलिए यह शांत दशमलव है। ठीक है, शांत दशमलव है। अभी हमने 6/15 को सरलतम रूप में व्यक्त किया और तब उसका अभाज्य गुणनखंड किया। ठीक है, यदि कोई भी परिमेय संख्या अपने सरलतम रूप में नहीं है तो सबसे पहले हमें उसे सरलतम रूप में व्यक्त करना होगा और फिर उसके बाद उसका अभाज्य गुणनखंड करना होगा। और अभाज्य गुणनखंड में वह 2 गुने 5 के रूप में होना चाहिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है 1/2 + 1/3 + 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदले तो यह शांत होगा या अशांत। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, 1/2 + 1/3 + 1/5। ठीक है, अब इसका हम लौसा ज्ञात करेंगे। तो ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याओं का लौसा ज्ञात करने के लिए हमें उसे आपस में गुना करना होता है। तो हम इसे गुना करेंगे, 2 × 6, 6 × 5 = 30। तो लौसा हमें 30 के रूप में प्राप्त होगा। अब 2 से हम 30 में भाग करेंगे 15 बार में, 15 का गुना 1 में करेंगे तो 15 प्राप्त होगा। प्लस 3 से भाग करेंगे 30 में 10 बार में, और 10 का गुना 1 में करेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। प्लस 5 से भाग करेंगे 30 में 6 बार में, और 6 का गुना 1 में करेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। अब इसे जोड़ेंगे तो 15, 10, 25, 25 और 6 31, 31/30 के रूप में हमें यह प्राप्त होगा। अब यहाँ हम 31/30 को सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे तो यह देखिए 31 हमारी अभाज्य संख्या है, तो यह अपने सरलतम रूप में है। अब इसके हर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें यह 2 गुना 3 गुना 5 के रूप में प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि 30 2 गुना 3 गुना 5 को गुना करने पर प्राप्त हुआ था, और ये तीनों अभाज्य संख्या हैं, तो इसलिए इनका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह 2 गुना 3 गुना 5 के ही रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए इसके हर में क्या है, 3 है, यह 2 गुना 5 के रूप में नहीं है, इसलिए यह इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह अशांत होगा। तो यहाँ पूछा गया है कि योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदले तो यह शांत होगा या अशांत।
तो हम लिख सकते हैं योगफल के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 के अलावा 3 भी है, इसलिए योगफल का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो अभाज्य गुणनखंड में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 गुने 5 ही चाहिए, ठीक है, 2 गुना 5। इसके अलावा कोई भी अगर संख्या होती है, कोई भी अभाज्य संख्या होती है, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। अब 2 और 5 कितने बार भी आ सकते हैं, इसमें यह नहीं है कि वो एक बार ही आए, 10 बार भी हो सकते हैं, 15 बार भी हो सकते हैं, मगर 2 और 5 के सिवा कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5वां क्वेश्चन है निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं हो सकता, तो इसके लिए हमें उनके हर को ध्यान देना होगा। पहली संख्या है 24/7। अब देखिए 7 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है, अशांत। दूसरा है 5/6। अब 5/6 में अगर हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करें तो यह हमें 2 गुना 3 के रूप में प्राप्त होगा। अब यहाँ 3 हमारी एक अभाज्य संख्या है और हमें यह 2 गुना 5 के रूप में प्राप्त होना चाहिए, इसलिए यह भी क्या है, अशांत है, ठीक है। अगली संख्या है 7/15। जब इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह हमें 3 गुना 5 के रूप में प्राप्त होगा, इसलिए यह भी क्या है, अशांत है। अगला है 3/7। तो यहाँ भी हर हमारा 7 है, 7 एक अभाज्य संख्या है, तो इसका भी दशमलव हमारा विस्तार जो होगा वह अशांत ही होगा, ठीक है। अंतिम है 5 सही 3/4। 5 सही 3/4। तो हम इसे या तो विषम भिन्न में बदल ले, जैसे 5 चौके 20, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23/4 होगा। अब इसमें हर हमारा क्या है, 4 है, तो इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हमें 2 गुना 2 के रूप में प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ 2 है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। छठा क्वेश्चन है अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सही और असत्य के लिए गलत के चिन्ह लगाइए। जिसमें ए है 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। 25 में अगर हम हर 25 का अभाज्य गुणनखंड करें तो यह हमें 5 गुना 5 के रूप में प्राप्त होगा। तो देखिए हर में हमें सिर्फ एक 5 अभाज्य संख्या प्राप्त है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। अब कथन जो है यह कह रहा है कि शांत है, तो हाँ सही, यह शांत है। अगला है 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव के रूप में किया जा सकता है। तो अब 1/9 में इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह 3 गुना 3 के रूप में प्राप्त होगा। यह 2 गुना 5 के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत होगा। इसमें कहा जा रहा है कि दशमलव शांत होगा, तो यह कथन गलत है, असत्य है। तीसरा है 0.6 और 0.60000 में कोई अंतर नहीं है, तो यह कथन सत्य है। किसी भी संख्या में दशमलव के बाद केवल 0 हो और उसके बाद कोई संख्या ना हो, जैसे देखिए लगातार 0 है और इसके बाद कोई भी दूसरा अंक नहीं है, तो इन सभी शून्य का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो यह कथन सत्य है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब हम डी नंबर को देखेंगे। 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है, तो यह अशांत आवर्ती है, इसलिए यह कथन गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार इस अभ्यास के सारे प्रश्न हो गए। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।